Hello guys and welcome to another video. So चैंपियंस लीग इज़ बैक. राउंड अप 16 आ चुके हैं, नॉकआउट स्टेज आ चुका है चैंपियंस लीग का, और इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ है. अगर तुमने चेकआउट नहीं किया हो तो उसको ज़रूर देखना. मैंने बताया सारे प्रेडिक्शंस मेरे क्या होने वाला है इस राउंड अप 16 का जो फिक्सचर है इसके रिगार्डिंग, तो उसको अगर तुमने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना. एंड टुडे काफ़ी इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट मैच जो जितने भी टीम्स आज का मैच खेल रही है, चाहे आप तुम मिलान की बात करो, टॉटनहम की बात करो, पीएसजी बायर्न की बात करो, काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच है ये. और मतलब ये वन ऑफ द बेस्ट फिक्सचर्स है इस राउंड ऑफ 16 का, क्योंकि हमने देखा था ज़्यादा टीम्स एडवांस नहीं कर पाई थी. जो टॉप टीम्स थी जिसको आप बोल सकते हो द टीम्स विच आर डूइंग क्वाइट वेल इन द लीग्स राइट नाउ वर्ल्ड कप के बाद, तो वो टीम्स आ नहीं पाई थी चैंपियंस लीग में. सो उस तरीके का एक ड्रॉ हमें नहीं देखने को मिला था. बट जितने भी टीम्स आए हैं, जिसके साथ भी पड़ा है फिक्सचर, काफ़ी सही रहा. तो मूविंग टू द फर्स्ट गेम जो कि है टॉटनहम वर्सेस एसी मिलान. तो तुमने अगर मेरा प्रेडिक्शन वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया कि किस तरीके से दोनों टीम स्ट्रगल कर रही है अभी रिसेंटली. अभी टॉटनहम की अगर मैं बात करूं तो रिसेंटली उन्होंने लेस्टर सिटी के अगेंस्ट खेला था और 4 गोल कंसीड किया उन्होंने. तो वो दिखाता है कि इनकंसिस्टेंसी कितना है इस टीम में, क्योंकि उससे पिछले अगर आप देखो वीकेंड में उन्होंने मैनचेस्टर सिटी को हराया था 1-0 में. बट उसके बाद एक मोमेंटम था उनके पास, रिदम था, एक कॉन्फिडेंस था कि एक बड़ी टीम को हरा के बना रहे हैं, फिर लेस्टर को फेस करते तो बेटर परफॉर्मेंस दे सकते थे. बट उन्होंने नहीं किया. एंड भाई मतलब बिल्कुल वो लोग रैटल्ड हो गए थे अगेंस्ट लेस्टर सिटी, वो दिख रहा था गेम में. एंड वो तो ठीक है. बट मूविंग टू मिलान, तो देखो मिलान वर्ल्ड कप से पहले काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी. वर्ल्ड कप से पहले आई थिंक दे वेर सेकंड स्पॉट इन द लीग, सीरिया में वो लोग सेकंड पे थे. बट राइट नाउ दे आर इन द 5th पोजीशन, तो जो कि मतलब एक जस्टिफाई करता है कि किस तरीके का उनका परफॉर्मेंस रहा है रिसेंट के टाइम्स में. बहुत सारे गेम्स उन्होंने हारे हैं, प्लस रिसेंट में इंजरीज ने उनको परेशान किया, फॉर्म उनका खराब नहीं रहा. डिफेंस बहुत ज़्यादा सेकी डिफेंस है. जो उनका जो माइनान का जो इंजरी हुआ था उसने बहुत ज़्यादा हिट किया है एसी मिलान को. टॉकिंग अबाउट देयर स्टैट्स, कुछ स्टैट्स की अगर हम अपन बात करें तो पिछले 5 गेम्स की अगर तुम बात करो तो उसमें उन्होंने 4 मैचेस में गोल कंसीड किया, प्लस 4 मैचेस उन्होंने हार रखे हैं. 13 गोल्स दे हैव कंसीडर्ड इन लास्ट 5 मैचेस. एक या तीन गोल उन्होंने स्कोर करा है. तो ये तुम्हें दिखाता है कि किस तरीके से एक शेकी डिफेंस है. सॉलिड, दे आर नॉट सॉलिड एट द बैक. कुछ ऐसे भी कंसर्न, मतलब कुछ तुम ब्लेम कर सकते हो गोलकीपर पे कि उनका गोलकीपर उस तरीके का एक वर्ल्ड क्लास नहीं है जैसा मैग्नन उनके लिए होता था. मैग्नन जिस तरीके के सेव्स करता था उस तरीके से वो नहीं है. बट डिफेंस की भी अगर मैं बात करूं तो उनका डिफेंस उस तरीके का एक स्ट्रक्चरल डिफेंस नहीं रहा जैसा वर्ल्ड कप से पहले था, और उस तरीके का परफॉर्मेंस उससे नहीं आ रहा है. एंड अटैक में भी वैसा कुछ क्रिएटिविटी वो लोग नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं. आप बात करो जिरू भी उस तरीके के गोल स्कोर नहीं कर पा रहा जैसे वो करता हुआ आया है. प्लस उनके जो जितने भी सारे मिडफील्डर्स हैं, साइल्स मेकर की बात करो, ब्राहिम डियाज की बात करो, चार्ल्स डी कैथलेरे की बात करो, तो उनसे भी कोई क्रिएटिविटी नहीं मिल रही है, टीम को हेल्प नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से दे आर सफरिंग. और डिफेंसिवली उनके कुछ नंबर्स मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, डिफेंसिवली उसको तुम चेक करना. तो डिफेंसिवली वो 11.7 शॉट्स पर गेम कंसीड करते हैं. एंड उनका जो टैकल्स रेशियो है वो अराउंड 18.4 टैकल्स पर गेम है, जो कि रिलेटिवली बहुत लो है. जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं एक टीम जो कि मिलान है, कम से कम इससे ज़्यादा बेटर स्टार्ट्स हो सकते हैं उनके. और अगर इंटरसेप्शन की बात करो तो 7.8 का इंटरसेप्शन पर गेम वो लोग करते हैं. एंड टॉकिंग अबाउट द अटैकिंग स्टैट्स, जो कि अटैक में वो कितना ज़्यादा लीथल हैं, कितना ज़्यादा क्वालिटी प्रोवाइड कराते हैं. तो अटैक में 14.4 शॉट्स पर गेम उनका रहता है, एंड उसमें 4.9 शॉट्स ऑन द टारगेट पर गेम, जो कि बहुत कम है भाई. एक टीम लाइक मिलान जो कि इटालियन चैंपियंस है उनके रिस्पेक्ट में ये बहुत कम है. एंड 7.6 का जो है ड्रिबल पर गेम है विथ राफा लिया इन योर टीम, जो कि एक बहुत अच्छा ड्रिबलर है. तो उसके रहते हुए जब इस तरीके का स्टैट्स है तो फिर तुम समझ सकते हो किस तरीके से ये टीम स्ट्रगल कर रही है. और अगेंस्ट टॉटनहम बहुत दिक्कतें आने वाली है, ऑल्दो वी नो कि टॉटनहम आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग. बट फिर भी जब आप एक ऐसे खराब फॉर्म में हो, प्लस यू आर गोइंग इनटू द चैंपियंस लीग, जहाँ पे एक ऐसे टीम के अगेंस्ट खेलोगे जिसके पास
नो डाउट अच्छे प्लेयर्स हैं, ऑल्दो दे आर सफरिंग राइट नाउ, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत देता है आपको ना। टॉकिंग अबाउट टॉटेनहम, तो देखो टॉटेनहम का जैसे मैंने तुम्हें बताया कि किस तरीके का खराब फॉर्म उनका चल रहा है अभी रिसेंटली, मतलब दे आर इनकंसिस्टेंट, एज सिंपल एज दैट, क्योंकि मैचेस उन्होंने जीते हैं, ऐसा नहीं है कि मैचेस नहीं जीते हैं, बट दे आर इनकंसिस्टेंट। और बात करें लीग टेबल में उनके पोजीशन की, तो दे आर सिटिंग इन द 5th पोजीशन। एंड पिछले 2 गेम जो उन्होंने हारे हैं तो उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा गोल कंसीड किया, मतलब 8 गोल टोटल कंसीड किया है पिछले 2 गेम्स में जो उन्होंने हारे हैं। तो ये शो करता है कि जब आप उनके अगेंस्ट स्कोर करते हो तो वो लोग थोड़ा सा सैटर्ड हो जाते हैं, मतलब डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं और आप उनको ज़्यादा गोल स्कोर कर सकते हो। डिफेंसिवली कुछ स्टैट्स हैं मेरे पास टॉटेनहम के जो कि इस सीजन रहे हैं, पूरा ओवरऑल जो मैं उसी के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। तो डिफेंसिवली वो 13 पॉइंट पर शॉट पर गेम वो कंसीड करते हैं, जिसमें 16.7 जो रहता है उनका टैकल्स पर गेम है और 9.3 इंटरसेप्शन पर गेम है, जो कि हमें पता है क्रिस्टियन रोमेरो का रहते हुए तो ये सब दिखेगा ही, क्योंकि ऑल्दो बहुत ज़्यादा फिजिकल टीम है टॉटेनहम, उनके डिफेंडर्स काफ़ी अच्छे हैं, हॉयबियर्ग हैं, रोमेरो है, एरिक डायर है, जो फिजिकल होना पसंद करते हैं। तो जिस वजह से ये स्टैट साफ दोहराता है, मतलब जाहिर करता है कि किस तरीके की टीम है वो, डिफेंसिवली कितनी स्ट्रॉन्ग टीम है। एंड टॉकिंग अबाउट देयर अटैक, हैरी केन 17 गोल स्कोर किया है उन्होंने इस सीजन, और वो 13 पॉइंट पर शॉट्स पर गेम वो लोग स्कोर मतलब अटेम्प्ट करते हैं अगेंस्ट देयर ओपोनेंट्स, एंड जिसमें 5.1 शॉट्स इन द टारगेट, जो कि ऑफुल नंबर है। एंड 6.5 ड्रिबल पर गेम, जो कि आपको इससे साफ पता चलता है कि सन का जो परफॉर्मेंस है उसमें कितना ज़्यादा डाउनग्रेड आया। और इन लोगों ने कुलुसेव्स्की को अच्छे तरीके से यूज़ नहीं किया, इन लोगों ने रिचार्लिसन को अच्छे तरीके से यूज़ नहीं किया। अगर ये लोग रिचार्लिसन और कुलुसेव्स्की को अच्छे तरीके से यूज़ कर पाते तो ये नंबर्स आपको दिख रहे हैं ये कहीं ना कहीं ज़्यादा होते। तो एट द लास्ट जो इसका मेरा है कि प्रेडिक्शन दे दूं, तो प्रेडिक्शन के हिसाब से तो मैं जाऊंगा कि हाँ टॉटेनहम भी काफ़ी खराब परफॉर्मेंस खेल दे रही है अभी रिसेंट की गेम्स में, एंड मिलान आर ऑल्सो परफॉर्मिंग क्वाइट लो। तो उसको कंसिडरेशन में रखते हुए मैं जाऊंगा कि हाँ मिलान विल गो थ्रू, क्योंकि मैंने प्रेडिक्ट भी किया था अपने वीडियो में कि मिलान विल गो थ्रू इनटू द क्वार्टर फाइनल्स, और आई एम एक्सपेक्टिंग ए 2-1 विन फॉर मिलान इन दिस फिक्चर। मूविंग टू द नेक्स्ट फिक्चर जो कि है PSG वर्सेस बायर्न म्यूनिक। तो देखो जब ये ड्रॉ हुआ था, जब इसका रिजल्ट आया था ड्रॉ का, तब हम डिस्कस कर रहे थे कि हाँ दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल ड्रॉ जो कि राउंड ऑफ 16 के फिक्सचर में हो सकता है PSG वर्सेस बायर्न, क्योंकि उस टाइम पे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये दोनों टीमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि ये जो एक मैच होगा ये वन ऑफ द बेस्ट मैच होगा इस साल चैंपियंस लीग में। बट कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इसके पीछे, क्योंकि रिसेंटली अगर तुम देखोगे, रिसेंट का फॉर्म अगर तुम देखोगे तो PSG आर स्ट्रगलिंग। PSG ने लास्ट के अपने 2 मैचेस हारे हैं अगेंस्ट मार्सेल एंड मोनाको, जो कि ड्रेडफुल है। प्लस मैं PSG को हाईली कभी रेट नहीं करता, मैं PSG को इसलिए हाईली रेट नहीं करता क्योंकि वो वीकेंड एंड वीक आउट वो लोग उन टीम्स के अगेंस्ट नहीं खेलते जो कि आपको एक तगड़ा कंपटीशन दे सकते हैं, आपको एक टफ कंपटीशन दे सकते हैं। तो लीगा में जो है वो कम्पिटिटिवनेस बिल्कुल गायब है, और उसमें अगर आप हारते हो तो कहीं ना कहीं आपके साथ दिक्कतें हैं। ऑल्दो हमें पता है लीगा में बहुत ज़्यादा टैलेंट्स हैं, बट फिर भी PSG जिस लीग में बैठी है वो एक अलग लीग में बैठी है, और बाकी जितने सारे लीगा के टीम्स हैं वो लोग एक अलग लीग में बैठे हैं। मतलब तुम सेपरेटली उनको ऐसा मतलब ये कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, उनके जो क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स हैं, उनका जैसा मतलब एक बोल सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको अगर तुम हटा दो तो फिर एक अलग डिवीजन वो क्रिएट कर सकते हैं। तो उन चीज़ों को देखते हुए PSG को बेटर परफॉर्म करना चाहिए लीगा में, एंड आई थिंक कि उन्हें जिस तरीके से नापोली ने अभी किया, वो लोग जीत चुके हैं लीग, अभी तक PSG को लीग को क्लोज डाउन कर देना चाहिए था। और जब आप लीग को क्लोज डाउन कर देते हो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तब आपके पास ऑप्शन ये रहता है ना कि आप चैंपियंस लीग पे फोकस कर सको, जो कि PSG हमेशा से मिस आउट करती है। और PSG का सोल फोकस होना चाहिए चैंपियंस लीग पे, क्योंकि लीग मैटर नहीं करता उनको मेरे हिसाब से। जिस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने कर रखे हैं, मेसी है उनके पास, नेमार है, डोनारुमा है, एम्बाप्पे है, प्लस उन्होंने पूरा अपना जो मिडफील्ड है उसको ओवरहॉल कर रखा है इस सीजन। किसके लिए? चैंपियंस लीग के लिए, ना कि लीगा के लिए, क्योंकि लीगा आप जीतते हुए आए हो, लीगा आप जीतते हो तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बट
मैंने पीएसजी के स्क्वाड से ना कभी क्रिएटिविटी देखी, ऑल्दो मैं पीएसजी के गेम्स बिल्कुल नहीं देखता, बट आप जब एक टीम को फॉलो करते हो, उसके स्टैट्स को देखते हो, तो आपको समझ आता है कि टीम क्या कर रही है, मतलब किस डायरेक्शन में जा रही है। तो स्टैट्स को देखते मुझे ये लगता है कि उनके पास क्रिएटिव प्लेयर कोई भी नहीं है। इवन मेसी जो कि एक ऑफ द पोजीशन खेलते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने उनको देखा है कि वो एज ए नंबर 10 खेल रहे हैं, कभी राइट विंग पे खेल रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो इनके पास एक स्ट्रक्चर नहीं है कि किस स्ट्रक्चर में हमें जाना चाहिए। हमारे पास एक कोई टैक्टिक्स नहीं है ना, जो आपके पास जैसे कि मैड्रिड खेलती है 4-3-3, सिटी खेलती है एज ए 3-2-5 के फॉर्मेशन में, आर्सेनल 3-2-5 के फॉर्मेशन खेलती है, बायर्न मोस्ट ऑफ द टाइम 4-2-3-1 खेलती है। तो उस टाइप का एक स्ट्रक्चर इनके पास नहीं है। ये लोग हमेशा अपने स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, प्लेयर्स को लाते हैं, उनको टेस्ट करते हैं, बट कोई भी एक ऐसा टैक्टिक्स इनके पास नहीं है जो कि मतलब आप इन्फ्लुएंशियल हो और जो कि टीम को बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करता हो। तो वो कहीं ना कहीं गैल्टियर को देखना पड़ेगा कि कैसे मतलब बायर्न के अगेंस्ट ये लोग किस अप्रोच के साथ जाएंगे। एंड रिसेंट में तुम देखो भाई, दे आर स्ट्रगलिंग ए लॉट। ड्रेसिंग रूम में क्या हो रहा है आई डोंट नो, पता नहीं, बट दे आर स्ट्रगलिंग लॉट। इंजरीज आए इनके पास, मेसी इंजर्ड था, एम्बापे इंजर्ड था, बट अभी देखो इनके स्क्वाड में सब हैं, मेसी भी हैं, एम्बापे भी हैं, और जितने भी इंजर्ड प्लेयर्स बताए जा रहे थे वो लोग भी हैं। तो उनको साइड में करते अगर अपन देखें पीएसजी का क्या सीन चलेगा अगेंस्ट ए बायर्न, जो कि भाई रियली दे आर बॉलिंग राइट नाउ इन द बुंडेसलीगा। 49 गोल स्कोर कर रखे हैं उन्होंने, टॉप पे हैं वो लोग, एंड काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है। उन्होंने कांसेलो खरीद लिया, अभी उनके पास डेली ब्लिंड ले आए, वो सोमर ले आए, मतलब उनके पास लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट्स हैं प्लेयर के। जो प्लेयर्स इंजर्ड हो रखे हैं उन पोजीशंस के लिए उन्होंने मतलब इक्वली ऐसे प्लेयर्स लाए, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स उन्होंने भर रखे हैं उन जगहों पे। प्लस मिडफील्ड उनका सॉलिड है, गोरेट्सका है, किमिक है, एंड मूसियाला भाई देयर टॉप स्कोरर, 10 गोल्स बंदे ने स्कोर कर रखे हैं इन ऑल कॉम्पिटिशन्स। प्लस जो बोल रहे थे कि हाँ लेवेंडोव्स्की चले जाएंगे तो फिर उनका जो नंबर 9 का रोल है वो कौन फिल कर सकता है। तो आई थिंक चुपोमोटिंग भाई एक आइडियल रिप्लेसमेंट था, जिस तरीके का उनको चाहिए था, क्योंकि गोल्स उनके पास आ रहे हैं, गनाब्री से गोल आ रहे हैं, साने से गोल आ रहे हैं, तो गोल्स आ जा रहे थे। बट एक आपके पास एक ऐसा स्ट्राइकर चाहिए जो होल्ड कर सके प्ले को, वो चोपोमोटिंग बहुत अच्छे से निभा रहा है इस टीम के साथ। तुम डिफेंसिवली पीएसजी के स्टैट्स को देखोगे, कुछ स्टैट्स की अगर मैं बात करूं तो डिफेंसिवली इन्होंने बहुत ज़्यादा गोल कंसीड किया है अगेंस्ट दोज टीम जहां पे उनको कंसीड नहीं करना चाहिए था। विथ रामोस, किम्पेम्बे तो मोस्ट ऑफ द टाइम इंजर्ड रहा है, बट विथ रामोस है आपके पास, मार्किनोस है आपके पास, डैनियलो पेरेरा है, तो उनके रहते हुए अगर आप गोल कंसीड करते हो तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। तो कुछ स्टैट्स की अगर हम बात करें, डिफेंसिवली पीएसजी 11.2 शॉट्स पर गेम कंसीड करती है, विथ 16 टैकल्स जो कि है बहुत अच्छा है, अच्छा नंबर ये, एंड 7.6 इंटरसेप्शन पर गेम, जो कि ठीक है। बट जब आपके पास ऐसे बंदे, तगड़े वाले बंदे, डिफेंडर्स जब आपके पास, तो ये नंबर मुझे कहीं ना कहीं लो लगता है। और ऑफेंसिवली तुम देखो तो वन ऑफ द बेस्ट ट्रायो उनके पास है, एमएनएम, मेसी, एम्बापे, नेमार, एंड वर्ल्ड कप से पहले दे आर डूइंग क्वाइट वेल, काफ़ी अच्छा फॉर्म था उनका, सबने 10-10 प्लस गोल स्कोर कर रखे थे उस टाइम। बट आफ्टर द वर्ल्ड कप फॉर्म में काफ़ी डिक्लाइन है सबका, इवन मेसी, नेमार, एम्बापे, इंजरीज भी हुए इनको। तो वो एक जो थ्रेट आप एमएनएम का जो एक नाम का चर्चा चलता है कि हाँ एमएनएम के अगेंस्ट अपन खेलेंगे, तो वो कहीं ना कहीं मुझे डिक्लाइन लगा, थोड़ा सा नाम थोड़ा सा ढह गया है। एंड अटैक की अगर मैं कुछ स्टैट्स की बात करूं तो ये लोग 14.2 शॉट्स पर गेम अटेम्प्ट करते हैं अगेंस्ट देयर ओपोनेंट्स विद 6.7 शॉट्स ऑन टारगेट, जो कि ऑब्वियसली वर्ल्ड कप के बाद इनका घटा है बहुत ज़्यादा, एंड 11.5 ड्रिबल्स पर गेम, जो कि एक्सपेक्टेड है विद मेसी एंड एम्बापे एंड नेमार। जब आपके तीनों फ्रंट थ्री इतने अच्छे वाले ड्रिबलर्स हैं तब तो आप ये नंबर्स एक्सपेक्ट करते हो। एंड टॉकिंग अबाउट बायर्न, तो देखो बायर्न भाई एक बहुत स्ट्रांग टीम है। बायर्न इस पीएसजी के सामने मैं हमेशा बायर्न को एक स्टेप आगे रेट करता हूँ। बायर्न को जब भी मतलब अभी जिस कंडीशन में पीएसजी है उसको अगर मैं कंसिडरेशन में लूँ, तब मैं बायर्न को हमेशा एक स्टेप
एक एडवांटेज दूंगा, क्योंकि उनका फॉर्म काफ़ी अच्छा है, दे आर प्लेइंग गुड फुटबॉल। उनको पता है कि पीएसजी को कहाँ हम हिट कर सकते हैं, क्योंकि पीएसजी रेगुलरली ऐसे टीम्स के अगेंस्ट नहीं खेलती है ना जो कि टॉप फुटबॉल खेलते हो। नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी लीगा क्लब्स, बट रेगुलरली ये लोग उन टीम्स के अगेंस्ट नहीं खेलते हैं जो कि टॉप फुटबॉल खेलती है। तो वो एक हमेशा से दिक्कत रही है। अगर अगेंस्ट मैड्रिड भी तुम देखो, जिस तरीके से मेंटली एकदम पूरे तरीके से टूट गए थे जब मैड्रिड ने कमबैक किया था लास्ट टाइम। उससे पहले भी तुम अगर देखो, जितने भी टीम्स के अगेंस्ट ये लोग खेले हैं उससे पहले चैंपियंस लीग में, ये लोग वैसे ही निकले हैं। अगर वो फाइनल का मैं छोड़ दूं 2020 वाला, उसके बाद से जितने भी सारे मैचेस इनके रहे हैं, ऐसे ही ये लोग नॉकआउट हुए हैं चैंपियंस लीग से। तो अगर बायर्न की मैं बात करूं तो ऑफेंसिवली बायर्न बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। उनके पास अच्छे प्लेयर्स हैं, मिडफील्डर उनके अटैक में ज्वाइन करते हैं और खोल देते हैं, ऑपोजिशन को खोल देते हैं। तो उनके अगर नंबर्स की बात करूं तो ऑफेंसिवली भाई 18.9 शॉट्स पर गेम, जो कि सबसे ज़्यादा है टॉप 5 यूरोपियन लीग्स में। तुम देखोगे 18.9 शॉट्स पर गेम सबसे ज़्यादा है, एंड 8.2 शॉट्स ऑन टारगेट पर गेम, ये भी सबसे ज़्यादा। मतलब अटैकिंग वाइज द बेस्ट टीम इन यूरोप राइट नाउ विथ 11.2 ड्रिबल्स पर गेम। समझ सकते हो, 11.2 ड्रिबल ऑलमोस्ट पीएसजी के सिमिलर है। बट फिर भी भाई, मतलब आपके पास लेवेंडोव्स्की नहीं है, बट फिर भी यू मैनेज टू डू दिस थिंग्स इन दिस सीजन ऑल्सो, जो कि ऑब्वियसली चैंपियंस लीग में इनका ये परफॉर्मेंस है। ऐसा नहीं कि बुंडेस लीगा में ही इन्होंने अच्छा किया, ये लोग चैंपियंस लीग में भी काफ़ी अच्छा करें। एंड टॉकिंग अबाउट डिफेंसिव यूनिट, तो डिफेंसिवली सॉलिड भाई। दायो उपमेकानो है इनके पास, दिलिक्स हैं, हर्नांडेज है इनके पास, अल्फोंसो डेविस है भाई, जिनको डील करना पीएसजी के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। नाउ जोआ कैंसेलो इज देयर। तो डिफेंसिवली ऑल्सो ए सॉलिड यूनिट। 9.4 शॉट्स ऑन टारगेट ये लोग कंसीड करते हैं फ्रॉम देयर ऑपोजिशन, जो कि अपने में ही एक मतलब तगड़ा, तुम देख रहे हो ना स्टैट्स कितना ही सही है। विथ 18 टैकल्स पर गेम, 18.9 ऐसे ही कुछ है, आप 19 मान सकते हो। 19 टैकल्स पर गेम एंड 9.4 इंटरसेप्शन, ये भी यूरोप के टॉप 5 में आता होगा पक्का। मैं तुमको लिख के दे सकता हूँ, ये जो स्टैट्स हैं ये यूरोप के टॉप 5 लीग्स में आते होंगे। टॉप 5 में जितने भी यूरोपियन लीग्स हैं उनमें टॉप 5 में आते होंगे। तो ये दिखाता है कि कितना कंपोज टीम है बायर्न म्यूनिख, और कितना सॉलिड है ये बैक पे, प्लस कितना लीथल है ये अटैक पे। और अगेंस्ट दिस बायर्न म्यूनिख पीएसजी के लिए खेलना बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़े करेंगे उनको, और देखने वाली बात होगी कि कैसे टैकल करते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट द प्रेडिक्शन, जो कि फाइनल प्रेडिक्शन मेरा क्या होगा इसके रिगार्डिंग, तो मैं जाऊँगा 3-1 विन फॉर बायर्न इन द फर्स्ट लेग, और सेकंड लेग की तो सेकंड लेग में बात करेंगे। और तो इतना ही था गाइज आज के इस वीडियो में, आज के इस प्रीव्यू में हमने जो किया। तो अगर तुम्हें पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना।